वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज लिविंग थिंग्स। और ये टॉपिक जो है ये बेसिक क्लासेस के लिए है, मींस प्ले नर्सरी प्रेप के लिए है, क्योंकि इन दिनों ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा प्ले नर्सरी और प्रेप क्लास पे है। क्योंकि इनके लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना, इनको पढ़ाना और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और मोस्टली जो है इन क्लासेस को टीचर्स जो है वो लेते हुए डरते हैं, क्योंकि इन पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इनकी बेस बनानी होती है। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं इन क्लासेस को लेके, क्योंकि बेस बन जाए अच्छी स्टूडेंट्स की तो फिर आगे की जितनी भी एजुकेशन होती है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन करें कि आप अपने बच्चों को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, इन एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकें, और ये एक्टिविटी जो है वो आपके बच्चों की लर्निंग में जो है वो और ज़्यादा इजाफा कर सके और आप लोगों की हेल्प कर सके। ओके, स्टार्ट टुडे लेक्चर। और एक्टिविटी डायरेक्टली जो है वो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती, उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप लेक्चर दिया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। आफ्टर दैट वी कैन यूज दिस एक्टिविटी टू चेक देयर नॉलेज। ओके, तो लिविंग थिंग्स है, here are statement, some kind of statement। तो क्या है? when something eats it must be alive। okay, only living thing need to eat food so they can grow and stay healthy। ये स्टेटमेंट जो है इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ पर आपके साथ इसको शेयर करती हूँ कि आप अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को जो है वो उनकी टॉयज यूज करके उनको समझा सकते हैं। टॉयज यूज करें, यहाँ पर जो चीजें खाती हैं वो बढ़ती हैं, दे ग्रो, देयर प्रोडक्ट, देयर सेम ह्यूमंस आर सेम थिंग्स लाइक देयर बेबीज। और जो चीजें खाती हैं वो बड़ी होती हैं, वो मूव करती हैं हियर एंड देयर, और वो अपनी जैसे जो है वो और लिविंग थिंग्स को पैदा करती हैं, अपने जैसे और जानदारों को पैदा करती हैं। इसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। ओके, अब लिविंग थिंग्स में जो है पौधे भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने एक टॉपिक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया, लिविंग थिंग्स कैन मूव हेयर एंड देयर इजिली। ओके, लिविंग थिंग्स कैन ईट, grow, reproduct, or can move easily here and there by their choice। अपनी मर्जी से वो यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पौधे एक ही जगह पर स्टेट रहते हैं तो वो हम बच्चों को कैसे बता सकते हैं? देयर ब्रांचेस मूव, क्योंकि वो बढ़ती हैं तो वो उनकी ब्रांचेस जो हैं वो मूव करती हैं, उनका साइज जो है वो बढ़ता है, इस लिहाज से वो मूव करती हैं। ओके, तो उनके टॉयज लेके उनको बताएं कि उनके टॉयज को डेली कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और उनकी डॉल्स बढ़ती नहीं है, उनके टेडी बियर्स नहीं बढ़ते, उनकी कार्स नहीं बढ़ती हैं, उनके जो भी उनकी गन्स हैं, वाटर गन्स हैं, वट एवर दे हैव टॉयज, यूज देयर टॉयज। और उनको एक्सप्लेन करें और डिफ्रेंशिएट करना सिखाएं। हाउ कैन दे एक्सप्लेन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर टॉपिक है जस्ट लिविंग थिंग का। ओके, आप लिविंग थिंग का टॉपिक देंगे तो उसके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग का टॉपिक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक 1.5 लाइन की जो थी स्टेटमेंट थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया। और ऐसा एक्सप्लेन अगर आप अपने बच्चों के सामने करते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, यूज देयर टॉयज। ऐसी चीज़ें जो खाती हैं वो जिंदा भी रहती हैं, बढ़ती हैं। हर जानदार को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, हवा पानी की ज़रूरत होती है, और जो चीज़ें खाती पीती हैं वो बढ़ती हैं, अपने जैसे जानदार पैदा करती हैं।